स्टार्ट हो रहा है। हाँ, तो अब क्लास स्टार्ट की जाए, रिकॉर्ड होने दो, तो तुम लोग भी फेमस हो जाओगे। ठीक है, दिखाना कि पढ़ते हो, एक्टिंग यहाँ आके दिखाना पड़ते हो। चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एटॉमिक स्ट्रक्चर में है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इनमें से एक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम तुम लोग अपना नॉर्मल पढ़ो, उसको इग्नोर करो, नॉर्मल जिसे पढ़ते हो। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम लोग डुअल नेचर के बाद पढ़े थे और ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट के बाद पढ़े थे। ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट याद है? देखो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट क्या था कि इस एरिया में कहीं भी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, और ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट क्या था कि एकदम फिक्स जैसे सोलर सिस्टम होता है वही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया था और ये कॉन्सेप्ट सही हुआ था, और इसी के बाद हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़े। तो इसने कहा कि अगर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट सही है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में नहीं है। मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का फिक्स्ड पोजीशन हमें नहीं पता है। इलेक्ट्रॉन इस पूरे एरिया में कहीं भी पाया जा सकता है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? जैसे अगर हम यहाँ पे लाइन बना दिए क्लास में, तुम लोग से कहे कि इस लाइन पे ही चलना है, तो तुम लोग उस लाइन पे ही चलोगे, कहीं नहीं जा पाओगे। और जब जब भी हमसे कोई पूछेगा हम कहेंगे उसी लाइन में होगा। पर अगर हम कह दें कि क्लास में चले जाओ, तो तुम इस क्लास में किसी भी सीट पे हो सकते हो। और हाइजेनबर्ग भी यही कहे कि जब हम एरिया दे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाया जा सकता है, और इलेक्ट्रॉन का फिक्स पोजिशन और फिक्स्ड वेलोसिटी साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते। पंखे की तरह सोच लो, जैसे ऊपर पंखा चल नहीं रहा है तो अभी इसका जो डायना है उसका पोजीशन बता सकते हैं हम, पर वेलोसिटी नहीं बता सकते। हाँ, पर अगर हम पंखा चला देंगे तो इसकी वेलोसिटी नहीं बता पाएंगे, पर पोजीशन बता देंगे। तो बच्चों, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो और ये वीडियो अपलोड होती है तो ऐसा मत सोचिएगा हम गरीब हैं। पंखा हम लोग इसलिए नहीं चलाएं क्योंकि एसी चल रहा है, हम लोग अमीर हैं। सब बताना जरूरी होता है ना। ठीक, तो हाइजेनबर्ग ने यही कहा कि साइमल्टेनियसली हम पोजीशन और वेलोसिटी नहीं बता सकते हैं। क्या ये बात समझ पाए? तो इन्होंने कहा कि अगर अनसर्टेनिटी पोजीशन मोमेंटम ये है, अनसर्टेन इन पोजीशन ये है, तो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 होगा। ठीक, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mv। और मास में तो चेंज नहीं हो सकता कि दौड़ते दौड़ते तुरंत पतले हो गए। तो मास कांस्टेंट हो गया, तो m डेल्टा v इंटू डेल्टा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4, और डेल्टा v इंटू डेल्टा x क्योंकि m कांस्टेंट था इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4m। यही होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि साइमल्टेनियसली किसी भी पार्टिकल का पोजीशन और वेलोसिटी नहीं बता सकते। पर ये आवश्यक सूचना यह है कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, क्योंकि अगर पार्टिकल बड़ा होगा जैसे हम हैं तो हम दौड़ेंगे तो इतना तेज तो दौड़ नहीं पाएंगे कि कोई मेरा पोजीशन ना बता पाए। छोटा पार्टिकल तेज दौड़ सकता है, तो ये हमेशा इसलिए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। बात समझे? हाँ, तुम माइक्रोस्कोपिक हो ना, इतने पतले नहीं हो, बगल वाले से बात करो। तेज हवा चलती है उड़ जाता है। देख नहीं रहो, स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहा है, व्रत नहीं है। अगला आता है हुन्स रूल। हुन्स रूल क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं ऑर्बिटल में, पहले सिंगली भरा जाएगा, फिर उसके बाद पेयरिंग होता है, ओवरलैप नहीं। और केमिस्ट्री का जो सबसे बड़ा सत्य है वो तो ये है, और किसी भी केमिस्ट के सामने, केमिस्ट वो नहीं होता है जो दुकान पे दवाई बेचता है, केमिस्ट वो होता है जो एमएससी किया है, उसको ड्रगिस्ट कहते हैं, वो वाला भी नहीं, नॉर्मल। ठीक है, पता चला घर जाके बोलेगा कि हमें ड्रगिस्ट बनना है, घर वाले तोड़ने लगे मेरा नाम लेके। तो हुन्स रूल, अगर किसी भी केमिस्ट के सामने अगर तुम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो और तुम ऐसे भर दिए और वो कुछ नहीं बोल रहा है तो बदतमीज है। ठीक है, हम तो पीट देते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ प्रमोशन। पर तुम भर के देखो, अगर हम देखें तो हम पीट जरूर देंगे। तो हुन भैया क्या कहे कि अगर आप भर रहे हैं तो पहले सिंगल भरिए, अगर सिंगल भर चुके हैं तब उसके बाद पेयरिंग होगी। बस इतनी सी बात ये करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद आता है पाउली लास्ट में बताएंगे, पहले आओ बाउ बताएंगे। ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात बताते हैं और कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब भी भरा जाएगा तो इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में भरा जाएगा। मतलब
इनका सिंपल सा 1s फिर 2s फिर 3s फिर 3p। अब देखो, रुक जाओ भी, दिख नहीं रहा हो तुम उसमें, खड़े खड़े होकर बोलो ऐसे, उधर क्या आप तो बाहर निकलो, ऑटोग्राफ लेने लगे सब, आने जाने। ओह चोरी वाला दिख गया, चोरी वाला। तो इन्होंने क्या कहा कि ऑर्बिटल जो यहाँ पे तुम लोगों को बताएं कि ये पहला ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, तो पहले इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में भरेंगे, फिर दूसरे के सब में भरेंगे, फिर तीसरे में भरेंगे। पर अब कष्ट क्या हुआ कि चलो पहले में भर दिए, इसकी एनर्जी कम, फिर उससे अधिक 2 की एनर्जी, फिर उससे अधिक 3 की एनर्जी, पर यहाँ पे दोनों 3 है। तब क्या करेंगे? तब के लिए n+l रूल दिया गया। n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अभी बताएंगे, और l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। इन्होंने कहा जिसके n+l की वैल्यू कम होगी उसमें पहले भरेंगे। तो l की वैल्यू कुछ इस तरीके से, s के लिए 0 है, p के लिए, d के लिए, f के लिए, ठीक, और n की वैल्यू दोनों के लिए 3 है। इसका वैल्यू क्या हो गया? 3 + 0, इसका क्या हो गया? कौन सा कम है? बोलो भाई। हाँ, मैथ्स में बहुत तेज है हमारे बच्चे। तो पहले इसमें भरा जाएगा, यही कहते हैं हमारे अवयव। ठीक, इसके बाद लास्ट में आते हैं पावली। पॉली ने कहा कि नो टू एलिमेंट्स, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। मतलब चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है। और जैसे ही ये बात हुई, हमें क्या कष्ट हो गया कि क्वांटम नंबर क्या है। तो आइए देखते हैं क्वांटम नंबर क्या है। जादू देखोगे तुम लोग? देखो आज तुम लोग को जादू दिखाते हैं। तुम लोग दिखा चुके हैं क्या? तुम ही लोग को दिखा रहे थे पिछले क्लास में। पिछले क्लास में किसको जादू दिखाए थे? 12th वालों को दिखाया, 12th वालों को। तुमको नहीं लग रहा है? अरे केमिस्ट्री में बहुत जादू होता है, पता है कि नहीं? अभी कल तुम आओगे तो हम चाहे तो प्रूव कर देंगे तुम्हारे अंदर आत्मा है। कल, आज नहीं। देखो नींबू में एसिड होता है, चम्मच में हम लिटमस लगा के देखे, इस पे लिख देंगे, फिर मैं आपके अंदर से आत्मा निकाल के दिखा सकता हूं। स्टील का ग्लास में मैग्नीशियम डालेंगे, आपके अंदर डालेंगे, झड़ जाएगा। हम इस पे लिखवा सकते हैं, अभी अभी नहीं, कल लिखवाए। अभी हम खाली लोटे में से हम पानी निकाल देंगे यार। कैसे? अरे कौन सा केमिकल होता है पता नहीं, देख लिया। हाँ बस बोलता है, बस देख लेना, बस यही है। पता है, नाम नहीं आता। हाँ, अरे मैं बर्फ में आई जगह, बर्फ तो आग जल जाएगी। गैलियम होता है लोटे के अंदर, गैलियम लगा होता है। गैलियम रूम टेम्परेचर से गर्म होने पे पानी में कन्वर्ट, ऐसे रगड़ दो पानी निकल जादू। गांव में पूजा होता है सर, काशी दास लोग, उसमें ऐसे होता है, गांव वालों को लगता है जादू होता है। yes, हम केमिस्ट्री किस लिए पढ़े? एमएससी क्यों किया है? कि अगर मान लो पढ़ा नहीं पाए तो बाबा बन जाएंगे ना। रिएक्शन तो पता है हमको, दाढ़ी बढ़ा के तुरंत, देखिए भूत है आपके बेटे में चुड़ैल, बेटे में चुड़ैल निकाल देंगे हम। ठीक, तुम्हारे में से तो आत्मा निकाल के ट्रांसफर होगी। यूट्यूब पे लाइव बाबा बना जाएगा यार। अरे यार पता चल गया लोगों को तब। ये सब बातें काल्पनिक है, इग्नोर। चलो तो क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। क्वांटम नंबर थोड़ा सा जरूरी है। क्वांटम नंबर का क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में भी आता है। 4 क्वांटम नंबर होते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। रुक जाओ, अभी रुक जाओ, हम पढ़ा लें। अब यूट्यूब पे तुम ही फेमस हो जाओगे, हम ना हो। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से दिखाया जाता है और ये बताता है किस ऑर्बिटल में है। n की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। जैसे अभी बताए थे, पहला ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तो ये बताता है। फिर दूसरा आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर L से डिनोट होता है। ये शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है, ऑर्बिटल का शेप क्या होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है 0 से लेके n-1 तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये सब याद करना इंपॉर्टेंट है। अभी पीछे बताए थे कि अगर 0 होगा तो L की वैल्यू 1 होगी, है?
S होगी, 1 होगा तो P होगी, 2 होगा तो D होगी, 3 होगा तो F होगी। S ये P ये F का भी हमें नहीं पता है, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है उसको हम दिखाते हैं m से। इसकी वैल्यू -L से लेके +L तक कुछ भी हो सकती है। बेसिकली ये जो कमरे होते हैं, S में कितने कमरे, P में कितने कमरे, D में कितने कमरे, मतलब कितने सब ऑर्बिटल होंगे। ये होता है किस कमरे पे लास्ट वाला सेल भरा जा रहा है। नहीं 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 नहीं, जो भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा, उसका वो क्वांटम नंबर बताया किस कमरे। जैसे 10 कमरा है मेरे पास, हर कमरे का नंबर है ना। मान लो तुम लेने आए, कह रहे मेरा दोस्त किस में, हमका 102 में, तो 102 कमरा नंबर हुआ ना। वैसे ही सबके पास नंबर ऑफ कमरा फिक्स है। जैसे कि S है, S के लिए L की वैल्यू कितनी है, 0। -0 से +0 कुछ नहीं होगा, मतलब इसके पास एक ही कमरा है जिसका नंबर 0 है। P के लिए 1 है, -1 से लेके +1 कितना हो गया, -1 0 +1, मतलब इसके पास कितना कमरा, और उसका नंबर -1 0 और नहीं। तो सुनो, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि हम इस इलेक्ट्रॉन का पूछ रहे हो, खत्म किस पे हो रहा है वो तो अलग बात है, पर हम बाकी इलेक्ट्रॉन का भी तो पूछ सकते हैं कि तुमको हम 3d5 दिए थे, हमें तीसरे इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बताओ डी के। बात समझ में आई। डी के लिए क्या है भाई, 2 है, मतलब 5 हो जाएगा। -2 -1 0 +1 +2, तो इसके पास 5, पांचों कमरे का नंबर पता ही चल गया तुम्हें। -2 -1 0 +1 +2, और F का 7 हो जाएगा, ठीक। तो ये बात तो हमें पता चल गई कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हुआ तो हम एजीमुथल अलग कर सकते हैं, एजीमुथल सेम हुआ तो हम मैग्नेटिक अलग कर देंगे। पर इसने कहा कि हम 2 इलेक्ट्रॉन 0 में ही भरेंगे, तब क्या करोगे। तब हम उसके लिए लेके आए स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर बताता है कि जैसा आप लोग को बताए थे, जब बॉन्डिंग होता है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग, मतलब लेस एनर्जी और हाई एनर्जी, कैसे होता है, घूम रहा है लगातार ऑर्बिटल। अब एक साथ प्लस वाले मिले तो बॉन्डिंग, माइनस प्लस मिला तो एंटी बॉन्डिंग, सेम एनर्जी वाला। ये बात समझ में आ रही है। तो वैसे ही स्पिन में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, तो या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा, ठीक है। तो अगर हाँ एक में भी भरा है, सॉरी, अगर एक में भी भरा है 2 ठो, तो एक प्लस हाफ होगा तो दूसरा, तो इसीलिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। क्या ये बात समझ में आ गई। इस वाले सब ऑर्बिटल का टोटल स्पिन कितना है, 0, क्योंकि एक प्लस हाफ है और एक माइनस हाफ है। बाकी सबका स्पिन 0 नहीं है। समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, तो इसको पॉज करना।